इन दिनों अधिकतर बच्चे अपने घरों में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं और वो कई ऐसी बातें सीख रहे होंगे जो कि स्कूल उन्हें शायद कभी सिखा ही नहीं सकता। इनमें से कई बातें ऐसी होती हैं जो स्कूल में बच्चों को जानबूझकर सिखाई ही नहीं जाती और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको सिखाने से स्कूल डरते हैं, लेकिन हम स्कूल तो हैं नहीं जो हम डरें। तो आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो पैसे से जुड़ी हुई हैं और ये बातें स्कूल में आपको कभी भी नहीं सिखाई जाती और आपको ये बातें बचपन से पता होना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में सफलता और खुशियाँ हासिल कर सकें। और अगर आप स्कूल में ये बातें नहीं सीख पाए हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब जागो तब सवेरा और आज आप इन बातों को सीख सकते हैं बशर्ते आप पूरा वीडियो देखें। पैसे की वो बातें जो स्कूल नहीं सिखाते, उसमें पहली बात है पैसे का ज़रूरी होना। आप किसी भी स्कूल और कॉलेज की किताबों को उठा करके देखिए, उसमें कोई भी किताब आपसे ये नहीं कहती कि पैसा बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में तो अक्सर ये सिखाया जाता है कि भाई पैसा ज़रूरी है ही नहीं। वहाँ सिखाया जाता है पैसे से ज़्यादा ज़रूरी अच्छा इंसान बनना है, खुश रहना है, दूसरों की मदद करना है और इसी तरह की बहुत सी बातें। ये कहने को ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि खुश रहने के लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरी कुछ है ही नहीं। मैंने इस बारे में मेरी किताब सफलता और खुशियों के 10 सवाल में डिटेल में भी बताया है कि पैसे के बिना आपको खुशियाँ मिल ही नहीं सकती। देखिए, खुशियों के लिए आपको बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं और इनमें से अधिकतर या लगभग सभी चीज़ें पैसे से ही मिलती हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, वरना अपनी ज़रूरतों को ही आप पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर आप गलत काम करेंगे। और जब आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी तो आप इस काबिल होंगे कि आप दूसरों की मदद के लिए अपने पैसे दे सकें या अपना वक्त दे सकें। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि सफलता और खुशियों के लिए पैसे ज़रूरी क्यों हैं या कैसे हैं, तो आपको मेरी किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। मेरी किताब सफलता और खुशियों के 10 सवाल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर पढ़िए और आपको समझ आ जाएगा कि पैसे कैसे आपको सफलता और खुशियाँ देते हैं। स्कूल और कॉलेज में जो दूसरी ज़रूरी बात आपको सिखाई नहीं जाती वो है टैक्स को समझना और टैक्स के गेम को समझकर इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। अधिकतर लोग टैक्स से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये उनको एक मुसीबत लगता है और इस वजह से वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक भी लेते हैं। साथ ही इस गलती की वजह से कई बार वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी चले जाते हैं और इसका नुकसान उनको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, आपको समझना होगा कि अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं और आप टैक्स नहीं भरते तो आज नहीं तो कल सरकारी तंत्र आपके पीछे लग ही जाएगा और एक बार सरकारी टैक्स डिपार्टमेंट ने आप पर नज़र गड़ा ली तो आपकी परेशानियों का बढ़ना तय है। अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है और सज़ा का भी प्रावधान है। मतलब आप सिर्फ एक गलती की वजह से अपने आप को आगे ले जाने की जगह पीछे लेकर के जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप सही तरीके से टैक्स भरते हैं तो आपको सरकारी तंत्र से कोई डर नहीं होगा। साथ ही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तब होता है जब आप अपनी ग्रोथ करने के लिए बैंक से कर्ज के रूप में पैसे लेते हैं और इस पैसे को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी नेटवर्थ या अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि बिना इनकम टैक्स रिटर्न भरे आपको ना ही होम लोन मिल सकता है, ना ही बिजनेस की ग्रोथ के लिए कोई लोन मिल सकता है और ना ही आप बैंक से किसी और काम के लिए पैसे ले सकते हैं। लेकिन स्कूल में ये बात सिखाई नहीं जाती तो आप समझ भी नहीं पाते और हमेशा ही टैक्स को मुसीबत मानकर इससे बचने में लगे रहते हैं और इस गेम को खेलते ही नहीं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि जब कोई गेम आप खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप टैक्स के गेम को समझकर इसे खेलिए और जीतिए। और अगर आपकी इनकम कम है तब भी आपको लगातार अपने इनकम टैक्स को सही तरीके से भरते रहना है। इस तरीके से शुरू में भले ही आपको थोड़ा पैसा जाते हुए लगेगा, लेकिन जब आप इस गेम को खेलते रहेंगे तो इनकम बढ़ने के साथ आप कानूनी रूप से सही टैक्स भरते हुए भी अपने पैसे बचाना सीख लेंगे और इससे आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो पाएगी। अब यहाँ एक समस्या ये होती है कि बहुत से लोग जानते ही नहीं कि इनकम टैक्स भरना कैसे है या शुरुआत कैसे करना है। तो उसका समाधान आपको हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर cleartax.in के रूप में मिल जाएगा। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप सिर्फ 7 मिनट में आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं और आप मैक्सिमम रिफंड भी ले सकते हैं। यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए आपका डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है और इनका ऑटोमेटिक सिस्टम आपकी दी हुई जानकारी के बेस पर आपके नुकसान या डिडक्शन को अपने आप ही कैलकुलेट कर लेता है। अच्छी बात ये भी है कि यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न भरना पूरी तरीके से फ्री है
और चूंकि आपका ITR पूरी तरीके से सही होगा तो आपको सरकार की तरफ से कोई टैक्स नोटिस भी नहीं मिलेगा। इस बात की भी निश्चिंतता आपके लिए हो जाती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि टैक्स भरना एक मुसीबत होगा तो cleartax.in ने इस समस्या को आसान बना दिया है। ना ही आपको किसी तरीके की परेशानी से दुचार होना होगा और ना ही आपको ज़्यादा वक्त देना होगा, क्योंकि एक बार लॉगिन करने के बाद आप सिर्फ 7 मिनट में अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भर सकते हैं और अपने काम में लग सकते हैं। साथ ही अगर आप क्लियर टैक्स की मदद से अपने टैक्स को भरते हैं तो आपको 51,000 रुपए का अश्योर्ड रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। मतलब आप टैक्स के गेम में जीतकर आसानी से खुद को अमीर बना सकते हैं और इस दिवाली आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। रही बात cleartax.in की लिंक की, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी, उसे ज़रूर चेक करिए। स्कूल में जो तीसरी बात आपको कभी नहीं सिखाई जाती वो है पैसे बचाना। जी हाँ, आपको स्कूल में पैसे बचाना कभी नहीं सिखाया जाता। स्कूल में आपको हमेशा ही सिर्फ पैसे खर्च करना सिखाया जाता है और आप वही करेंगे जो आप सीखेंगे। मतलब आप पैसे कमाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, लेकिन पैसे कभी बचाएंगे नहीं, कभी मैनेज नहीं करेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि आप हमेशा ही पैसे की कमी से परेशान भी होते रहेंगे और कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको अपने पैसे बचाने और मैनेज करने की कला सीखनी होगी। इसके लिए आपको करना ये है कि हर महीने का बजट बनाइए, उस बजट में पैसे आने के बाद पहले सेविंग करिए और फिर खर्च करिए। बाकी इस कला को, इस स्किल को मैंने डिटेल में कई वीडियो में बताया है। मेरी किताब में भी इस बारे में डिटेल में आंसर है, तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं या किताब पढ़ सकते हैं। दोनों चॉइस आपकी हैं, लेकिन इस बात को सीखिए ज़रूर। स्कूल और कॉलेज में पैसे से जुड़ी जो चौथी बात कभी नहीं सिखाई जाती वो है कर्ज से दूर रहने के बारे में। स्कूल और कॉलेज आपको ये बताते हैं कि कर्ज का गणित क्या होता है, लेकिन वो आपको कभी भी कर्ज के मनोविज्ञान के बारे में नहीं बताते। स्कूल कॉलेज में आपको ये बताया जाता है कि कर्ज लेकर आप बिजनेस कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कर्ज से बाहर निकलना नहीं सिखाते। ना ही स्कूल कॉलेज आपको ये बताते हैं कि एक बार अगर आपने कर्ज ले लिया तो आपको कर्ज लेने की आदत हो जाती है और आप कर्ज में डूबते चले जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सफलता और खुशियां चाहते हैं तो आपको कर्ज से हमेशा दूर रहना चाहिए और अगर कोई कर्ज है तो भी उसे उतार देना चाहिए। ये काम कैसे करना है उसके बारे में भी मैंने बहुत से वीडियोज़ बनाए हैं। आपको कुछ वीडियोज़ एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं या मेरे चैनल पर बाकी वीडियोज देख सकते हैं। स्कूल और कॉलेज जो पांचवी और सबसे ज़रूरी बात कभी नहीं सिखाते वो है कंपाउंडिंग की पावर के बारे में समझना और इसे इस्तेमाल करना। अगर आप गणित में अच्छे हैं तो आपको कंपाउंड का गणित क्या होता है ये तो पता होता है, लेकिन ये गणित कैसे आपको अमीर बना सकता है वो कोई भी स्कूल या टीचर नहीं सिखाते। असल में आपको स्कूल में ये बताया ही नहीं जाता कि कैसे कंपाउंडिंग आपको अमीर बनाती है, और इसका कारण ये है कि अधिकतर टीचर को भी ये बात पता ही नहीं होती। और अगर आपको ये लग रहा है कि स्कूल में तो ये बात सिखाई जाती है तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और उसके बाद आप खुद बताइएगा कि मैं सही हूँ या नहीं। अगर आप अपने पैसे को 10% साल की दर से कहीं पर सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं और इस पैसे को अगले 22 साल तक छोड़ देते हैं तो बिना कुछ करे ये पैसे 81,000 रुपये हो जाएंगे। अब अगर इसमें आप एक साल और जोड़ देते हैं तो ये अमाउंट हो जाएगा करीब 90,000 रुपये। इसमें एक और साल जोड़ दीजिए और आपके 90,000 में 9,000 रुपये के करीब और जुड़ जाएंगे। मतलब हर एक साल के बाद पैसे और बढ़ते रहेंगे और ये बढ़त पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा रहेगी और यही कंपाउंडिंग की पावर होती है। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ पैसे जमा करने पर ही कंपाउंडिंग की पावर आपको अमीर बनाती है तो आप गलत हैं। इनफैक्ट नौकरी करने वालों को भी कंपाउंडिंग की पावर ही अमीर बनाती है। सोचिए अगर आप 25 साल की उम्र में 10,000 रुपये की नौकरी करना शुरू करते हैं और हर साल आपकी तनख्वाह 10% बढ़ती है तो आपको 35 साल बाद यानी कि आपके रिटायरमेंट के वक्त करीब 2,80,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलेगी। और सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई तनख्वाह भी आपको आपके आखिरी के सालों में ही मिलती है। अब अगर आप 25 की जगह 24 साल की उम्र में इतना ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं और आपको सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट हर साल मिलता है तो आपके रिटायरमेंट वाले साल में आपको करीब 3,09,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलेगी। मतलब सिर्फ एक साल पहले नौकरी शुरू करने पर आपको रिटायरमेंट वाले साल में पूरे 3,36,000 रुपये का फ़ायदा हो सकता है और ये सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से ही होता है। अब चूंकि स्कूल में कंपाउंडिंग की पावर को इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता तो बहुत से लोग अपने शुरुआती दिनों को हल्के में ले लेते हैं
और नतीजा ये होता है कि वो इन गोल्डन डेज का फ़ायदा नहीं उठा पाते और अमीर बनने से भी दूर रहते हैं। उम्मीद करता हूँ अब आप इन बातों को समझेंगे, और अगर स्कूल में आपको इन बातों को सीखने का मौका नहीं मिला तो अब सीख कर खुद को बेहतर बनाने की दिशा में, अमीर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। रही बात टैक्स भरने की, तो क्लियर टैक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। और अगर आप मेरी किताब को खरीद के पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, पिन किए हुए कमेंट में मिलेगी, वहाँ से इसे ज़रूर पढ़िए। वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए, और अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।